ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो भगवान ने, हम चौथे अध्याय के आरंभ में है, ये पहला श्लोक है। और जैसा कि हमने पिछले तीसरे अध्याय में देखा कि भगवान मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये बताने के बाद अब इस अध्याय में अचानक बात बदल जाती है। बात कैसे बदल जाती है कि कहाँ मन बुद्धि और आत्मा की श्रेष्ठता की बात हो रही है, और अब विषय परिवर्तन करके भगवान कहते हैं कि मैंने यह योग बहुत साल पहले, और इस अविनाशी योग को, मतलब जो ये बहुत, जो हमेशा चलने वाला अविनाशी, या जो ये जो हमेशा चलने वाला है, ऐसा योग जो अव्यय योग है। अव्यय का मतलब है जो खर्च नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो ऐसा योग जो हमेशा चलता है, या ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहती है, उसे मैंने सूर्य से कहा था। विवस्वान अर्थात सूर्य से कहा था। और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये बात कहने के पीछे भगवान का क्या तात्पर्य है? तो ऐसा लगता है कि जो मन और बुद्धि और पिछले अध्याय 2 और 3 में जो कुछ भगवान कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को समझाया है, उसका कुछ अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा उनको। अर्जुन शायद अभी भी दुविधा में है, संशय की स्थिति में है। तो बात को एक अलग प्रकार से समझाने के लिए, और आपने देखा होगा जैसे कि कॉलेज में या स्कूल में या कहीं पर भी जब टीचर या अध्यापक या गुरु जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को या शिष्यों को बात समझ में नहीं आती, तो वो नाना प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो कारण ये है कि भगवान जो है अपना बात समझाने का की विधि अब बदल रहे हैं। दूसरी एक बात और भी है, अर्जुन साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अर्जुन जो उन्होंने बहुत तप किया है, बहुत सारी उन्होंने विद्याएं सीखी हैं, और बिल्कुल साधारण व्यक्ति अर्जुन नहीं है। धनुर्धर है वो एक अलग बात है, पर ज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानी भी नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, अर्जुन को साधारण व्यक्ति, बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता। बात केवल शस्त्रार्थ, शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ प्रयोग करने की नहीं है, योद्धा की तरह ही नहीं। इसके अतिरिक्त भी जिस व्यक्ति को इतना तप करना पड़ेगा और जो इतनी जीवन के अनुभव जिसको मिले हैं, स्वाभाविक है कि उसको, और इतने सारे विभिन्न गुरुओं से, तो द्रोणाचार्य से उन्होंने सीखा, भगवान शंकर से उन्होंने सीखा, भगवान इंद्र से सीखा, और भी कई लोगों से सीखा उन्होंने। तो मतलब अर्जुन ने जितना सीखा, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं गए तो सीधा उन्होंने तलवार चलाना या तीर चलाना है या कोई अस्त्र शस्त्र चलाना बता दिया। कोई भी गुरु होते हैं तो वो अपनी भी अपना और बहुत सारा ज्ञान भी बताते हैं, और मैं महीनों वर्षों सीखा। तो मतलब बात समझने की है कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है। अब एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप सोचकर देखिए, आपके सामने कोई बुद्धिमान व्यक्ति, और आज के ज़माने में जिसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं, ऐसा कोई बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति, वैज्ञानिक, ज्ञानी, वकील, या कोई भी, जो भी डॉक्टर या कोई भी पत्रकार, समझदार पत्रकार आपके सामने खड़ा हो, तो आप कोई हल्की बात नहीं कहेंगे, ऐसी बात नहीं कहेंगे जो जिससे आपकी बात हल्की हो जाए। तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने मतलब मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया?
तो ऐसा लगता है कि भगवान, जैसे पढ़े लिखे लोगों में या किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएं आप, तो वहाँ पर सम्मेलन वगैरह में तो लोग जब अपना पेपर पढ़ते हैं, अपनी नई जो खोज की उसके बारे में बताते हैं, तो उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि और लोगों ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। ऐसा बताने के पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने उनका काम समझा है और उसके बाद आगे काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को, उनको एकदम झकझोर देना चाहते हैं। उनको ऐसे ऐसी बात उनके सामने कह देते हैं जिसमें कि अर्जुन का चौंक जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना स्वाभाविक है। आपका उदाहरण के लिए समझिए कि आपका कोई पुत्र मित्र ऐसा हो जो अचानक कहे कि वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिला है और उनके साथ रोज सुबह शाम उठना बैठना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एकदम चौंक जाएंगे, मानेंगे नहीं और प्रश्न करेंगे कि भाई ऐसा कैसे। तो ऐसा लगता है कि भगवान का उद्देश्य इस अध्याय में और इस श्लोक में अर्जुन को झकझोर देने का है, और उसका समुचित असर भी पड़ता है। आप देखेंगे कि अगले श्लोक में जब बात होती है तो भगवान क्या कहते, उसके आगे क्या बात होती है। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं कि इस बारे में क्या बात होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।